नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का सत्य क्रांति में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी आज ही लेखपाल का पेपर हुआ है, बहुत अच्छा हुआ। कम से कम लीक तो हुआ। सरकार ने अपनी परंपरा तो कायम रखी। जिस धर्म का वो परंपरा कायम रखना चाहती है वो उसको कायम रखा उन्होंने। ये सरकार धर्म के आधार पर जो परंपराएं बननी चाहिए उसको तो कायम रख ही रही है, परीक्षा के आधार पर भी कायम रख रही है। जैसे टीचर का पेपर लीक करवा दिया, दरोगा का पेपर में धांधली करवा दी, अब लेखपाल वाला। हाँ, और ये भी कायम रख रही है कि कुछ लोगों को पकड़ती ज़रूर है। जैसे दरोगा में ही 250 पकड़ लिए थे सरकार ने, और इस बार 21 लोगों को पकड़ा है। तो सरकार की तारीफ नहीं करोगे आप लोग? करोगे ना? बिल्कुल करोगे। हाँ, ऐसी ही सरकार होनी चाहिए। हर एक पेपर लीक होना चाहिए और हर एक भर्ती में धांधली होनी चाहिए। और जब भी सरकार चुनाव आए तो वो आपको 5 किलो राशन दे दे। ऐसी सरकार अच्छी सरकार होती है, जिसको बेरोजगारों की कोई परवाह नहीं होती है, क्योंकि वो जानता है वो बेरोजगार हैं। और सरकार चाहती है डिपार्टमेंट में ऐसे लोग रहें जो उसकी तरह बिल्कुल आलसी रहें। और आलसी लोग कहाँ से मिलेंगे? जो पढ़ने लिखने में नालायक होंगे। सीधी सी बात है। तो ऐसी आलसी लोगों को, नालायक लोगों को तो सरकार डायरेक्ट पकड़ कर भर नहीं सकती। तीन लोगों के लिए तीसरा रास्ता खोलती है कि आप आइए, घुस दीजिए और एंटर हो जाइए। पढ़ने लिखने वाले अपना सिर पीटे वहीं गट, जो हमारा मेन गेट है उसके सामने। ये हमारी सरकार करती है। समझ गए गुरु? बहुत बढ़िया खेल है ये। अगर पढ़ लिख गए, तुम जाके डिपार्टमेंट में अच्छा काम करोगे तो सरकार पे प्रेशर नहीं बनेगा। तुम फटाफट से फाइल बनाए, तैयार किए, आगे बढ़ा दिए। सरकार पे प्रेशर बनेगा, जल्दी जल्दी वो भी काम करे। सरकार को चाहिए आराम। देखो भैया, बहुत काम करती है सरकार। ये 5 किलो राशन देना कोई मजाक बात नहीं है। समय से देना और समय से बंद कर देना कोई मजाक बात नहीं है। चुनाव के मुद्दे बेरोजगार शब्द बोलना न बोलना, ये भी कोई मजाक बात नहीं है। सरकार में देखो कितना जिगरा है, कितनी मजबूत है सरकार। वो एक बार भी बेरोजगारों का नाम नहीं बोलती ना, नहीं बोले। मजबूती है उसकी, ये उसकी मजबूती है। पेपर लीक हो जा रहा है, तुम केवल बात कर रहे हो पेपर लीक हो जा रहा है, सरकार पर आरोप लगा रहे हो तुम। देखो तो सही, सरकार ने 21 लोगों को पकड़ लिया। जहाँ 10 लाख लोग पेपर देते ना, सरकार तुरंत 21-20 लोगों को, 200 लोगों को, 100 लोगों को पकड़ लेती है। ये मुद्दा है, ये मादा है हमारी सरकार में। ये ताकत है, ये खूबी है। और तुम लोग सरकार पर दोष लगाते हो। पेपर लीक हो गया तो उसमें सरकार की क्या गलती है? गलती तो तुम्हारी है, जो तुम्हारे भाई बंधु लोगों ने 15-20 लाख पहुंचाए। हमारे अधिकारियों का तो नैतिक धर्म बनता है कि वो घूस लें। समझ रहे हैं? वो उनका नैतिक धर्म बनता है। भैया, उनके घर में भी बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, उनको भी इनोवा गाड़ी से घूमने का शौक होता है। समझ रहे हो? अब वो इनोवा गाड़ी आएगी कहाँ से? जब 10-10 लोग 15-15 लाख देंगे तभी तो आएगी। समझ रहे हो? ऐसी चीज़ें तो सरकार उनका बराबर ख्याल रखती है, क्योंकि उसके अंडर में काम कर रहे हैं ना। और जैसा वो काम कर रहे हैं, अगर वैसा ही काम करने वाला चाहिए तो हमें ऐसे ही नालायकों को ढूंढना पड़ेगा ना। और ऐसे नालायक तो आपकी तरह बेवकूफ़ थोड़ी ना है कि जो दिन रात बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, दिन रात सुबह 4 बजे उठकर लगे जा रहे हैं, उठकर खाना भी बना रहे हैं खुद ही। बहुत सारे लोग कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं, एक कमरे में। ये पढ़ लें, ये नोट्स पढ़ लें, ये टेस्ट सीरीज लगा लें, ये किताब पढ़ लें, यहाँ से ऑनलाइन कर लें, वहाँ से ऑफलाइन कर लें। अरे सीधा 15 लाख दो, सरकार के प्रिय बनो। ये सब क्या देख रहे हो तुम? अब तुम सोच रहे हो सरकार गरीबों की नहीं सुनती। एक बात बताओ, क्यों नहीं सुनती सरकार गरीबों की? 5 किलो राशन किसको दिया सरकार ने? गरीबों को दिया। समझ रहे हो? ऐसे सुनती है सरकार गरीबों की। अब अगर तुम पढ़ लिख कर नौकरी पा गए तो तुम गरीब रहोगे नहीं, तो सरकार की योजना विफल नहीं हो जाएगी। चले आते हो मुंह उठा के नौकरी लेने। सरकार की मदद करो। ऐसे जो यूपीएसआई में भी 200 लोग पकड़े गए थे, इसमें 21 लोग पकड़े गए हैं, तो सरकार को शाबाशी दो। हो सके तो छोटा मोटा भारत रत्न बेरोजगारों का संघ बनाकर उससे एक दे दो सरकार को। ऐसे नहीं काम चलने वाला है। सरकार इतनी मेहनत कर रही है, सरकार कम मेहनत कर रही है। उसने अपनी प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन का पालन किया है, हर पेपर को लीक होने दिया है। एक बार भी बेरोजगार शब्द पे चुनाव में नहीं बोला है। राशन बांटे हैं लोगों को। और देखो,
सरकार ने योजना आयोग को हटाया और लाया नीति आयोग को। उसके पीछे का सीधा सीधा कारण था क्योंकि वो सरकार चाहती थी कि हम क्यों न भर्तियों को ही पंचवर्षीय योजना बना दें। जो योजना आयोग था वो पंचवर्षीय योजना बनाता था। अब लेकिन जो चीज़ें पीछे चलाई उसका इतनी जल्दी पिंड से छूट नहीं सकता, इसलिए देखो ग्रुप डी को उसने पंचवर्षीय योजना बना दिया कि नहीं। ठीक है, अब सरकार विचार कर रही है क्यों नहीं इसको सप्तवर्षीय में बदला जाए। 5 वर्ष बहुत ज़्यादा जल्दी समय हो जाता है यार, 5 वर्ष में हमें पेपर कराना पड़ रहा है, ये अच्छी बात नहीं। सप्तवर्षीय कराएंगे, जैसे फ्रांस और इंग्लैंड लड़ रहे थे सप्तवर्षीय युद्ध, एक्सला सैपल संधि याद होगी, नहीं याद होगी तो कहाँ, वो तो तुम्हें याद ही होगी, तुम तो पढ़ते हो यार। ठीक है, मैं भी तुम्हें नालायक समझ रहा था। तुम एक्सला सैपल संधि याद कर रहे हो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हो रही, उधर एक्सला, ठीक है, एक्सला सैपल सेटल हो जा, चल रहा है, सरकार करा रही है, मजे की बात है, चल रहा है अपना अलग ही स्वैग है सरकार का। तुम क्या सोचते हो? सरकार बहुत मजबूत है। कोई भी योजना जारी करने से पहले सरकार बिल्कुल नहीं सोचती, इतनी मजबूती है। अग्निवीर को ही देख लो, लागू हो गई, अच्छी है बुरी है बाद में सोचेंगे, लेकिन सरकार ने इस ढंग से लागू करी, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान करवा दिया। तो वो नुकसान जो हुआ वो सरकार का हुआ ना, और पैसे जनता के टैक्स से नहीं मिले, तो सरकार ने अपने घर में एक पेड़ लगाया है, पैसे वाला है वो पेड़, वो पैसा वाला पेड़ जो है उसी का नुकसान हुआ है, जो तुमने ट्रेन वगैरह फूकी थी। तुम्हारे टैक्स से, तुम्हारे मम्मी पापा के टैक्स से, अप्रत्यक्ष टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स जाता है उससे नहीं होता कुछ। सरकार के पास जो पेड़ है उसका तुमने नुकसान कर दिया, इसलिए सरकार ने तुम पर जीएसटी लगाई। और वो भी शुक्र मनाओ, सरकार ने केवल ब्रेड पर जीएसटी लगाई। सरकार का विचार था जहर पे लगाने का, ताकि तुम जहर न खरीद सको। समझ रहे हो? चले जाते हैं तैयारी करने। अरे किसी अपने भाई का, अपने चाचा का, अपने भतीजे का पैसा मारो, ले जाओ, एक्स ला, किसी और से मार कर छीन कर बाप को झूठ बोल कर ला, और इधर सेटल हो जा। पढ़ने अच्छे पढ़ रहे हो, एक्स ला सैपल संधि देख लो, हमने 200 दरोगा में पकड़े और कम से कम 8000 लोगों को सेलेक्ट कराया। वो बाकी जो 1500 हैं वही पढ़े लिखे लोग हैं, और ऐसे ही लोग बेकार हो जाते हैं। जहाँ 8000 लोग हैं, ठीक है, वहाँ पे 1500 लोग क्या ईमानदारी दिखाने चले जाते हो यार। इसलिए सरकार नहीं चाहती, तुम आओगे तो अच्छे से काम करोगे, और सरकार चाहती है कि उस पर कोई प्रेशर ना बने। तुम जाओगे जल्दी जल्दी काम करोगे, नए हो, युवा हो, उत्साहित हो, नौकरी है तुम्हारे पास, तुम देश के लिए कुछ करना चाहते हो। सरकार नहीं चाहती कि उस पर इतना भार बढ़ जाए, ठीक है, कि आप जल्दी जल्दी काम करो। जल्दी जल्दी काम करोगे तो जनता, सरकार को भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तुम्हें कोई फाइल लगानी है, तुम्हें कोई रिपोर्ट लगानी है, तुम्हें कोई सड़क बनवाना है, कोई नाली निरीक्षक, कुछ भी, चाहे तुम किसी भी पद पर हो, अपने पद के अनुसार जल्दी काम कर देते हो तो सरकार पे भी दबाव बन जाता है ना उसको फाइनल करने का। सरकार कितनी चीज़ों को फाइनल करे, कितनी चीज़ों को फाइनल करे। सरकार अभी मंदिर और मस्जिद का मुद्दा फाइनल कर रही है ना, इंतज़ार करो कम से कम 8-10 साल, थोड़े हिंदुओं के गले कट जाने दो, थोड़े मुस्लिमों के गले कट जाने दो, तब सरकार फाइनल करेगी हाँ फाइनली विजयी कौन रहा। अभी सरकार से इस बात से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अपने बेरोजगारी का मुद्दा अपने तक ही रखो। चले जाते बेरोजगार बने, वोट दिए थे, वोट तो उन्होंने दिया जिनको 5 किलो राशन मिला था, और तुम चले जाते हो नौकरी लेने। राशन मैं उनको दे रहा हूँ और नौकरी तुम्हें दे दूँ। नौकरी मैं उनको दूंगा जो पैसा लाएंगे, क्योंकि हमें ज़रूरत है पैसे की, सरकार बिना पैसे के नहीं चलती, ठीक है। तो मेहनत दिखा रहे हैं यहाँ पे आके, बहुत है तुम्हारी तरीके से, 7-7 लाख नहीं, 7-7 करोड़ लोग मेहनत कर रहे हैं। करो मेहनत, हम भी अपने स्तर पे मेहनत कर रहे हैं। हर परीक्षा में देखो लीक करवाते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार की भाषा बता रहा हूँ। मैं यानी सरकार रिकॉर्ड है, आज तक कोई परीक्षा ना लीक होने दी, और लीक होने के बाद पकड़ा भी है।
पकड़ा किनको है? अभ्यर्थियों को पकड़ा है। कभी हमने अपने अधिकारियों को नहीं पकड़ा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये अधिकारी अगर हम पकड़ लेंगे तो दूसरे पेपर कैसे लीक होंगे। अगर आज जो अभ्यर्थी पकड़े गए हैं 21, ठीक है, तो इनके पीछे तो कोई ना कोई अधिकारी होगा, कोई ना कोई सरकार की पहुंच तक का आदमी होगा, उसको पकड़ेंगे तो फिर तो हमारी बेइज्जती है ना। फिर हमारे अगले पेपर कैसे लीक होंगे, हमें पैसे कैसे मिलेंगे अगले से, हैं? हम उसको क्यों पकड़ें? हम पकड़ेंगे तुम अभ्यर्थियों को, जो या तो मजबूरी में पैसा लाते हैं या तो मार के, बेईमानी करके। हम तुम लोगों को पकड़ें। लगातार भर्तियों की लीक होती जा रही है और हम सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों को पकड़ते हैं। हम उन अभ्यर्थियों का ही सफाया कर देंगे जो भर्ती पेपर में लीक कराते हैं। हम उन अभ्यर्थियों का सफाया कर देंगे और हम ऐसे अभ्यर्थियों को भरना चाहते हैं। देखो, हम आधे का सफाया करेंगे, आधे को अपने अंदर ले लेंगे, ताकि जो आज लीक करवा रहे थे अधिकारी, कल ये नए वाले लीक करवाएंगे ना। हमें नए लीक करवाने वाले चाहिए। और तुम्हारे मन में है तो ट्विटर करना, बस कुछ नहीं। ठीक, तुम ट्विटर करोगे, हम बोल देंगे कि हमने अपनी उचित स्तर पर कार्रवाई करी है, सही किया है जो भी किया है। अब इसके आगे भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी है। जिसको जिसको बात समझ में आ गई होगी कमेंट में बताएंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। मिलते हैं कल रात 9 बजे अपने ग्रुप डी वाली क्लास के साथ। तबीयत ख़राब है यार, ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद।